ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का पहला बड़ा बयान। कहा, आतंकवाद को हमेशा माकूल जवाब मिलेगा। जनरल द्विवेदी ने कहा, सरकार ने हमें एक्शन लेने की पूरी छूट दी। देश की जनता ने भी पूरा साथ दिया। ये जीत सेना के साथ पूरे देश की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, भारत आतंकवाद का खात्मा करके ही रहेगा। पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। उस दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, ये देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा था। आर्मी चीफ ने उत्तराखंड के अग्रिम इलाकों का दौरा किया, जवानों से बातचीत कर हौसला अफजाई की, उनके समर्पण की सराहना की। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी अपने दौरे के दौरान बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भी पहुंचे। तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की सभा में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर कहा, सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। तमिलनाडु के मदुरई में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा, अगले साल प्रदेश में बीजेपी एआईएडीएमके की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा, मैं रहता दिल्ली में हूं, लेकिन मेरा ध्यान तमिलनाडु में रहता है। सीएम स्टालिन ने कहा, मैं डीएमके को हरा नहीं सकता। सीएम स्टालिन के बयान पर अमित शाह ने जताई सहमति। कहा, उन्होंने सही कहा है, मैं नहीं, तमिलनाडु की जनता उन्हें हराएगी। जासूसी के आरोपी गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह उर्फ जान महल की आज मोहाली कोर्ट में पेशी। 2 दिन की पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की आज एसीबी में पेशी। क्लासरूम घोटाला मामले में पूछताछ होगी। 6 जून को पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से हो चुकी है पूछताछ। मुंबई में आज शिवसेना यूबीटी बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार का करेगी आगाज। आदित्य ठाकरे मुलुंड में करेंगे शुरुआत, जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को उनके बड़े भाई और शिवसेना नेता नीलेश राणे ने दिया जवाब। कहा, नीतेश संभल कर बोलें, उनके बयान से किसको फायदा होगा इसका भी ध्यान रखें। नीलेश के बयान का नितेश राणे ने जवाब देते हुए कहा, नीलेश जी आप टैक्स फ्री हों। धारावी में नितेश राणे ने कहा था, शिवसेना नेता कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन ये ना भूलें कि सबका बाप सीएम फडणवीस है। सीएम फडणवीस के लेख पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ सबकाल। कहा, सवाल चुनाव आयोग से था, जो जवाब क्यों दे रहे हैं वो। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राहुल गांधी को ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करनी नहीं चाहिए। उनकी पार्टी भी कई जगहों पर चुनाव जीती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लोकतंत्र समझ नहीं आता। बिहार के आरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जनसभा। कहा, जनता तय करे मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं और किस सीट से लड़ूं। चिराग पासवान ने कहा, मैं एनडीए को मजबूती देने के लिए सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान बन चुनाव लड़ूंगा। मेरा लक्ष्य एनडीए की जीत है। पीआईबी चीफ मुकेश सैनी ने कहा, जब तक पीएम मोदी पावर में है, चिराग में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। चिराग पासवान के ऐलान पर जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, हम सरकार बनने के साथ बिहार को बदलने के लिए काम करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में संबोधन होगा। बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ केस में गिरफ्तार 4 लोगों की आज कस्टडी मांगेगी सीआईडी। भगदड़ वाली जगह पर जाकर जांच करेगी। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के समापन के ऐलान से नाराज बड़ी संख्या में लोगों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर प्रदर्शन किया। गुर्जर प्रदर्शनकारियों ने कोटा मथुरा पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को 2 घंटे तक जाम किया। प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक खाली कराया। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के मामले में बड़ा खुलासा। मेघालय के एक लोकल टूरिस्ट गाइड ने दोनों को 23 मई को 3 लोगों के साथ देखने की बात की। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर। जून में पहली बार 44 डिग्री के पार पारा। लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गाड़ी निकलने के दौरान बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा। 8 महीने के बच्चे की मौत, बच्चे की मां समेत एक युवक घायल। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बड़ा हादसा। चार्जिंग के लिए रखे 2 ई-रिक्शा में आग लगने से 2 लोगों की मौत। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से हैवानियत के खिलाफ लोगों में आक्रोश। आरोपी नौशाद अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर। नौशाद के लिए एनकाउंटर की मांग। दिल्ली के पहाड़गंज में एक होटल में सारिका नाम की लड़की का शव बरामद। अपने दोस्त सचिन के साथ होटल में रुकी थी। पुलिस ने होटल से सबूत जुटाए। दिल्ली पुलिस ने 2 घंटे के भीतर सारिका की हत्या के दोषी को पकड़ा। प्रारंभिक जांच में रस्सी से गला घोटने की बात सामने आई। बिहार के पटना में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी। घटना में 3 लोग घायल। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल का खिताब। फाइनल मुकाबले में इटली के जैनिक सिनर को हराया। फ्रेंच ओपन के मेंस डबल्स में स्पेन के मार्सेल ग्रोनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबोलोस की जोड़ी बनी चैंपियन। फाइनल में जो सेलिबसब्री और नील स्कूप्सी की ब्रिटिश जोड़ी को दी शिकस्त। भारत ने ताइवान ओपन एथलेटिक्स के दूसरे दिन 5
5 स्वर्ण पर कब्जा किया। विद्या रामराज, रोहित यादव, पूजा, अनु रानी और कृष्ण कुमार ने अपने अपने मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीते। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस। इंग्लैंड को इंग्लैंड में मात देने के लिए नेट्स पर जमकर बहाते नजर आए पसीना भारतीय खिलाड़ी। लखनऊ में हुई क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई। राजनीति और क्रिकेट से जुड़े कई हस्तियों की मौजूदगी नजर आई।